संसार ही संसार आपके सामने आएगा। इसलिए संसार की अनंतता को छेदने के लिए कहा गया। अगर मोक्ष की पर्याय नियत होती तो संसार की अनंतता को छेदने की बात क्यों होती? अनंत संसार भी जिससे छेदा जाता है, ऐसा सम्यक्तम परिवन्नम, उस सम्यक्त को प्राप्त करके वह अनंत संसार को छेद करके उस संसार को मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन कर देता है। ऐसा आचार्यों ने कहा। माने अगर मोक्ष की पर्याय निश्चित होती तो फिर संसार की पर्याय नष्ट होने के बाद भी वह चलती रहती, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आपको कोई भी सिद्धांत की एबीसीडी पता नहीं है, बस इस तरह के प्रवचनकार आपके सामने आते हैं और हर नियतिवाद की बात करके आपके दिमाग में एक फितूरी डाल के चले जाते हैं। आप उससे बहक जाते हैं और अपने अनेकांत दर्शन को छोड़ करके एकांत मान्यता को मान लेते हैं और अनेकांत दर्शन में रहम है इस बात का गुणगान भी करते रहते हैं। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की जय हमको भी बोलना है, उनको भी बोलना है, आचार्य कुंद कुंद की जय हमको भी बोलना है, उनको भी बोलना है। तो आदमी समझता भैया अपन जैन तो हैं ही, जैन है तो अनेकांती हैं, और मान्यता क्या बना ली? एकांत की बना ली। समझ में आ रहा है आपको? बोलो तो। पर्याप्त हो गया ना समझना है? जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर समझाने की कोशिश करेंगे। आज की तो बताओ, आज इतना समझ में आया कि नहीं कि दुनिया में नियति भी है तो अनियति भी है, अकाल मरण भी है तो सकाल मरण भी है, नियत आहारी लोग हैं तो अनियत आहारी लोग भी हैं। सब कुछ नियत और अनियत दोनों के साथ में चलता है। एकांत मानने वाला जीव, आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, स्व पर प्रणाशन है। ये भगवान की देशना नहीं है, भगवान की देशना तो स्व पर उपकारिण है। तो अगर आप इस अनेकांत से दूर हटेंगे तभी आपका स्व उपकार और पर उपकार होगा। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय, यह सिद्धांत जहां बोला जाता हो उस विद्वान को मंदिर से हटाने की अगर आप में हिम्मत आ जाएगी तो मैं समझूंगा आप सच्चे अनेकांतिक जैन हैं। कोई भी दुनिया का पंडित हो, जैसे ही ये बोलना शुरू करे क्रमबद्ध पर्याय के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसकी टोपी उतारने की अगर आप में हिम्मत आ जाएगी तो मैं समझूंगा आप सच्चे जैन हैं। माला पहनाने की जरूरत नहीं है, इनकी टोपियां उतारने की जरूरत है। इनकी हिम्मत कैसे होती है कि हमारे मंदिर में बैठ करके जहां पर तीर्थंकरों की देशना होनी चाहिए वहां पर ये किसी कांजीपत की एकांत देशना को शुरू कर देते हैं। ये किसी ऐसे गृहस्थ की देशना शुरू कर देते हैं जिसने जीवन में कभी अपने ऊपर से कपड़ा नहीं उतार पाया और समय सार पड़ता रहा, और ये बातें करते हैं अनेकांत दर्शन की। ये क्रमबद्ध पर्याय आई कहां से? जिन पंडितों ने लिखी वो पंडित कभी भी एकांत दर्शन के अलावा अपने आप को उससे उबार नहीं पाए, और ऐसे भी पंडित हुए जो इनके कहने में बिक गए। बिके हैं पंडित, पंडितों को खरीदा गया कि तुम हमारी बात का समर्थन करो। मैं उन पंडितों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके बच्चे आज भी मेरे सामने आते हैं, उनको बुरा लगेगा। ऐसा यहां पर एक व्यापार चला है जिसके माध्यम से पंथ शुरू हुआ, और इसी पंथ ने एक क्रमबद्ध पर्याय को शुरू किया, और ये क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर आज अनेक लोगों को नहीं भटका रहे, साधुओं को भटका रहे हैं। मेरे पास ऐसे साधुओं के प्रश्न आए, लिस्ट रखी मेरे पास, जो साधु होने के बाद में अपने आप में विचलित हैं। महाराज आप इसका उत्तर दो नहीं तो मैं संयम छोड़ दूंगा। मैं आपको सही बता रहा हूं ये बात। वो साधु हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज मेरा विश्वास केवल आप पर है, आप ही इसका उत्तर दे सकते हो, आप इसका उत्तर दो नहीं तो मुझे इस संयम को ग्रहण करके ये कष्ट उठाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं संयम छोड़ने को तैयार बैठा हूं। उनके लिए यह प्रवचन सुनाना जरूरी है जिन्होंने मेरे से प्रश्न किया है। समझ में आ रहा है? और इस तरीके की अवधारणा से अनेक लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है, उन्हें विचलित किया जा रहा है, और संयम लेने वाले लोगों को भी असंयमी बनाने का यह प्रयास चल रहा है। इसकी अवधारणा से आपको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए।
इसलिए मैं कह रहा हूं, जो पंडित आपके मंदिर में आकर के, आपके सामने आकर के अगर ये बोल दे क्रमबद्ध पर्याय की आज मैं आपको व्याख्या करने वाला हूं, उसके हाथ से जिनवाणी उसी समय छीन लेना, उसके ऊपर से टोपी उसी समय हटा देना और कहना तू यहां से चला जा, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत लाने की जरूरत है कि तुम उसकी टोपी उड़ा पाओ, तब मैं तुमको शाबाशी दूंगा, तब समझूंगा कि हां तुम भी अकलंक देव को मानने वाले हो, तुम्हारे अंदर भी अकलंक का कोई खून है। ये आचार्य अकलंक देव की वाणी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए इस तरीके की चर्चाओं का कोई भी न सिर है न पैर है, और फिर भी ये सब चर्चाएं बाजार में प्रचलित हैं। आप इन सिद्धांतों से अपने आप को ऊपर उठा करके समाज की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें, और ऐसी अवधारणाओं वाले जो कोई भी व्याख्यान है उनसे अपने निकट बंधुओं को बचाएं, अगर आप उनके वास्तव में बंधु हैं तो। नहीं तो आप भी अपना नाश करोगे और दूसरों का भी नाश करोगे। यह स्वयं पर उपकारी भी धर्म है, और इसी में से अगर उल्टा चल गए तो स्वयं पर विनाशी भी आपका काम हो जाएगा। जैसा आपको करना हो आप करना, ओम अरहम नमः करना नहीं बोलना। समझ में आ रहा है?